स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 12वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित प्रश्न हम रखते हैं। और फ्रेंड, इस क्लास के अंत में आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो फ्रेंड, चलिए पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है, परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। ये किसका नारा था? मेजनी का, महात्मा गांधी का, आरकोल का, मार्टिन लूथर किंग का? तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पहला ऑप्शन मेजनी का ये नारा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शेख बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से? तो शेख बिहारी का जो संबंध था ये 1857 के विद्रोह से था। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नीला, सफेद, नारंगी, बैगनी। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सफेद रंग इसमें शामिल नहीं होता है। फ्रेंड, इंद्रधनुष क्यों बनता है? सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों द्वारा अपरिवर्तित और परावर्तित होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। फ्रेंड, कभी कभी आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में जो बाहरी रंग होता है, ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो बाहरी रंग है कौन सा है? तो फ्रेंड, इंद्रधनुष में जो बाहरी रंग होता है वो बैगनी होता है। याद रखेंगे, बैगनी। और फ्रेंड, इंद्रधनुष में जो भीतरी रंग होता है वो कौन सा रंग होता है फ्रेंड? तो भीतरी रंग की बात करें तो फ्रेंड वो होता है आपका लाल रंग। लाल रंग होता है। तो यहां से प्रश्न बनता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बाहरी रंग और भीतरी रंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ बनेगा चौथा नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को? तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? फ्रेंड, इसमें कौन सा एक ऐसा है जो तना का भाग है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलू। गाजर, शकरकंद और मूली ये एक प्रकार का क्या है फ्रेंड? तो ये आपका जड़ है, रूपांतरित जड़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड बताएं क्या होगा आंसर सही इसका? तो राइट आंसर हमारा इसका बनेगा पहला ऑप्शन, मैक्सिको की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1919-20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबू राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का सेकेंड ऑप्शन, स्वामी विद्यानंद थे। बढ़ते हैं 10 की तरफ। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? हाब्स का, लाक का, रूसो का, लास्की का? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का पहला ऑप्शन हमारा, हाब्स का ये कथन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो फ्रेंड 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, ओडिशा में स्थित है। फ्रेंड मयूरभंज जो है ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूती वस्त्र के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो 12 का हमारा राइट आंसर बनेगा पहला ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड मोहनजोदड़ो से आपका कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल उस समय का एक बंदरगाह होता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वह है वर्ष 1992 में, सॉरी फ्रेंड 1952 में, 1972 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1960 ईस्वी, और चौथे में दे रहा है 1980 ईस्वी। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा 13 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और फ्रेंड भाग 4 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 48 क के तहत ये कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण की वह रक्षा करे तथा वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस महाद्वीप में सबसे लंबी तट है? पूछ रहा है किस महाद्वीप का सबसे लंबी तट रेखा है? दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी तटरेखा है। अगर लंबाई की बात करें तो ये 62,800 किलोमीटर है, 62,800 किलोमीटर लंबा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? आरसी दत्त को, दादाभाई नौरोजी को, राम मोहन राय को, मेघनाथ देसाई को। तो फ्रेंड ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे दादाभाई नौरोजी थे। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और फ्रेंड दादाभाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड बताइए? तो फ्रेंड इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड दादाभाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। और फ्रेंड जो सजावटी फूल होते हैं इनका अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्त ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भारतेंद्र हरिचंद ने। तो विजयी विश्व का नारा जो था श्यामलाल गुप्त ने दिया था, और इनका संबंध कानपुर से था। और फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1924 यानी 1924 में इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज गीत के रूप में इसे 1924 में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को अपनाया गया। भारत में गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? जर्मन के चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तो फ्रेंड गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? पूर्व के हिस्से में, पश्चिम के हिस्से में, उत्तर के हिस्से में, दक्षिण के हिस्से में। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का फ्रेंड पहला ऑप्शन, पूर्व के हिस्से में सबसे अधिक आपकी जनसंख्या है। पूर्व के जिलों में पटना आपका पहला स्थान रखता है जनसंख्या में, पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? मगध से, उज्जैन से, बज्जी से, कौशल से। तो ये बज्जी से संबंध रखते थे। और फ्रेंड बज्जी की राजधानी बताएं फ्रेंड क्या थी उस समय? तो इसकी कैपिटल क्या थी फ्रेंड? बज्जी की राजधानी जो थी वैशाली थी, याद रखेंगे, वैशाली इसकी राजधानी थी बज्जी की। और यहां से बुद्ध और महावीर दोनों लोगों का संबंध था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हमारा थर्ड ऑप्शन, रमा देवी थी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, राजू कुमार, एनके सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फ्रेंड एनके सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? चालन, प्रकीर्णन, सन्मान, विकिरण। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 23 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। कोई वस्तु एक तरल में डूबेगी, तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और तरल का घनत्व पे, वस्तु का तरल और घनत्व में अंतर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 24 का तीसरा ऑप्शन, वस्तु के तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एओयू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन सही होगा हमारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना से निर्वासित कर दिया गया? रूस, वाटरलू, प्रायद्वीपी, रिबू लीड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, वाटरलू के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना से निर्वासित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मानो या न मानो, नाखून आपके बालों और त्वचा में भी होते हैं। यह पशुओं के खुरों और सींगों में भी होता है। यह एक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम क्या होता है? केराटिन होता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। सजीव सरल उत्तक जो किसी पादप के बढ़ते भागों को सहायता प्रदान करता है वह है? तो फ्रेंड 28 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, फाइबर। रेशा जो होता है ये हमारे सजीव सरल उत्तक को पादप को बढ़ते भागों की सहायता प्रदान करता है। वर्मी कंपोस्ट होता है एक कार्बनिक उर्वरक, एक विषैला पदार्थ, एक जैव उर्वरक, एक कृत्रिम उर्वरक। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, एक जैव उर्वरक होता है। और फ्रेंड ये केंचुओं के उपयोग से ये तैयार किया जाता है वैज्ञानिक विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पीएल स्पेंसर, टीएच महिमा। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का हमारा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, नरिंदर कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। ओलंपिक लौ किसका प्रतीक है? जो ओलंपिक में लौ होती है जो जलती रहती है किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का ये प्रतीक है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरिक चट्टान, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, अवसादी चट्टान का ज्यादा
विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, एशिया महाद्वीप को। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तार रूप से पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय आय किसके समान है? बाजार मूल्य, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बाजार मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद, और चौथा ऑप्शन में दे रहा है आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन, रिक्त स्थान दे रहा है, में किया गया था? संविधान के निर्माण के समय, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, 1948 के औद्योगिक नीति के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हमारा फ्रेंड बनेगा सेकेंड ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय आपका कार्यकाल की बात करें तो ये 1956 से लेके 1961 तक इसका कार्यकाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त, रिक्त स्थान दे रहा से होता है? विक्रय कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पादन शुल्क से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, उत्पादन शुल्क से। बढ़ते हैं 38 की तरफ। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है, यह सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे चर्चा करते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो 39 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे फ्रेंड पहला ऑप्शन, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे चर्चा करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 40 का राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा सीधा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, और चौथे ऑप्शन दे रहा है आभासी तथा सीधा बनता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 41 का यहाँ पे पहला ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की बाती ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 42 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जर्मेनियम आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने पर फ्रेंड पानी बनता है, राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पीत पिंड से। तो फ्रेंड 44 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, थाइमस से होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे चर्चा करते हैं। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड 45 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में बिहार में एक नए हवाई अड्डे की घोषणा की गई है, ये कहाँ बनेगा फ्रेंड? भागलपुर, गोराडीह, नवगछिया, अररिया।
तो फ्रेंड 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये भागलपुर में बनेगा। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर बिहार कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दरभंगा में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, पटना में ये स्थित है। और फ्रेंड इसका उद्घाटन 2018 में नीतीश के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड 47 में जो पटना में आपका महात्मा गांधी बापू टावर स्थित है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 120 फीट है। 120 फीट इसकी ये ऊंचाई है फ्रेंड, और ये 6 मंजिला है। कितने मंजिला? 6 मंजिला, 6 मंजिला है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बिहार में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? नीतीश कुमार को, कर्पूरी ठाकुर को, समीर कुमार महासेठ को, सुधेंदु ज्योति सिन्हा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और फ्रेंड इन्हें लोगों का नायक के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। पंडित राम कुमार मलिक को 2024 में किस श्रेणी के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो फ्रेंड पंडित राम कुमार मलिक जो हैं ये आपके दरभंगा घराने से संबंध रखते हैं, और फ्रेंड ये संगीत क्षेत्र से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। फ्रेंड आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के किस क्षेत्र में लगता है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हरियर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हरियर। फ्रेंड हरियर जो है यह स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। एक इसका और नाम है फ्रेंड, क्या नाम है? छत्तर मेला। छत्तर मेला। और फ्रेंड छत्तर मेला के साथ साथ फ्रेंड इस मेला को लोग हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं, ये हरिहर क्षेत्र में पड़ने के कारण। और फ्रेंड वहां पे एक हरिहर नाथ का मंदिर भी है, जिसमें फ्रेंड हिंदू यात्री जो लोग जाते हैं गंगा स्नान करते हैं और हरिहर मंदिर में पूजा भी करते हैं। और फ्रेंड ये जो मेला है एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। और फ्रेंड यह सोनपुर में गंगा और गंडक की संगम पर यह लगने वाला मेला है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड आज ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट था। तो फ्रेंड हम सभी प्रैक्टिस सेटों में एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस प्रश्न जो रिपीट हो सकते हैं उन सबको हमने इस प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है। और फ्रेंड डेली आपको हम एक प्रैक्टिस सेट लेके निरंतर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम देते रहेंगे। तो फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।